फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और ये मेरी पहली वीडियो है और मैं हूं मोहम्मद अरशद और आज आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस को लोकली कैसे इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली वर्डप्रेस को लोकली इंस्टॉल करने के कई फ़ायदे हैं, जैसे कि आप अपना कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं या कोई थीम टेस्ट करना चाहते हैं तो उसको लाइव एकदम से पब्लिश करने की बजाय आप अपने लोकल पीसी पर टेस्ट कर सकते हैं उसको। और उसके कई फ़ायदे हैं, कोई एरर्स हैं या कोई वेब डिज़ाइनिंग वगैरह जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कई चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि आपको सर्वर सेट करना होता है अपने पीसी पर और वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, पोर्ट वगैरह सेट, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिल्कुल भी कम्प्लीटली न्यू बाय हैं इसमें, तो ये मैंने जो अपना ट्यूटोरियल बना रहा हूँ ये एक न्यू बाय को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। सो मैं आई विल मेक श्योर कि मैं हर एक स्टेप रिकॉर्ड करूँ इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें इसके लिए अपने पीसी पर सर्वर सेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले ज़ैम्प। ये एक सॉफ्टवेयर है जो सब कुछ आपके लिए ऑटोमेटिक कर देगा। आप गूगल पर जाइए और डाउनलोड ज़ैम्प XAMPP। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं जो तकरीबन 64 बिट 147 MB का है। लिनक्स के लिए भी है और OS के लिए, OS X एप्पल के जो मैक OS है उसके लिए भी है। तो ठीक है, हम सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लेते हैं। और एक और बात फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़ैम्प में अलग अलग PHP वर्जन्स हैं। जैसे यहाँ पे PHP 7.2, 7.3, 7.45 ये अलग अलग टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लेटेस्ट वाली के लिए जाइए। सो वी विल डाउनलोड लेटेस्ट। ओके, डाउनलोड एंड तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर अभी हमारा ज़ैम्प डाउनलोड हो रहा है। सो लेट्स वेट। इसके लिए और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं ज़ैम्प के अलावा, बट एक बिल्कुल वन क्लिक सॉल्यूशन है ज़ैम्प। ये मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ ख़ास अपने व्यूअर्स के लिए। हालांकि ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है तो मैं सिर्फ आपको ये ट्यूटर बनाने के लिए इसको शुरू से डाउनलोड कर रहा हूँ और आपके सामने इंस्टॉल करूँगा और पूरा सेटअप करूँगा इसका। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ, उसके लिए मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे बोलूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो 36 MB डाउनलोड हो गए हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स और लगेंगे। तो टिल देन लेट्स क्लोज दिस एंड और एक बात और है, वर्डप्रेस को लोकली इंस्टॉल करने के साथ साथ आप जो ज़ैम्प कर रहे हैं इससे आपका सब कुछ एकदम इंस्टॉल हो जाएगा। आप जैसे कि PHP एंड ऑल नेसेसरी मॉड्यूल्स लाइक वेब सर्वर, FTP सर्वर, अब इससे सब कुछ एकदम इंस्टॉल हो जाएगा एक क्लिक में। सो 70 MB अप्रोक्सीमेटली डाउनलोड हो गया। 2 मिनट्स लेफ्ट हैं। लेट्स सी। और भी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा इसकी ऑफिशियल साइट से ही आप डाउनलोड करें। ये जो ज़ैम्प है ये apache friends.org इसकी ऑफिशियल साइट है।
एंड अगर आप इसको नहीं डाउनलोड करना चाहते तो sourceforge.net पर भी से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके कई पर्पसेस होते हैं, टेस्टिंग पर्पज़, और आप लर्निंग के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, वर्डप्रेस में नए नए हैं, आप होस्टिंग नहीं खरीद सकते या डोमेन नहीं खरीद सकते, तो आप इसे अपने ही कंप्यूटर पर एज अ वेब सर्वर, जैसे कि आपने ये ऐसे ही एम्यूलेट करेगा आपके पीसी को, जैसे आपने होस्टिंग खरीदी हुई है, बिल्कुल आप अपडेट भी कर सकते हैं उसको, प्लगइन्स, थीम्स और कंटेंट सब आप जनरेट कर सकते हैं। और इसमें आप और प्लगइन्स भी हैं जिससे आप अपनी लोकली डेवलप वेबसाइट का एकदम बैकअप बना के, और जब आप इसके लिए रेडी होंगे कि आप उसे लाइव करना चाहते हैं अपने साइट को अपने सर्वर पर, तो आप डायरेक्टली जाइए उस पर, और जो आपने बैकअप बनाया है प्लगइन से, वो भी आप सीधा आप डाउनलोड उसको अपलोड कीजिए एंड इंस्टॉल कीजिए और आपकी साइट एकदम लाइव हो जाएगी। सो इसमें आपको जैसे कि गूगल एसईओ में बहुत हेल्प मिलती है कि उसको गूगल जो है एकदम फुल्ली डेवलप साइट्स को पसंद करता है, उन्हें ही रैंक करता है। सो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है ज़ैम्प, और इसे इंस्टॉल करते हैं। डबल क्लिक करके इसे ओपन कीजिए। सेटअप ओके। सो हम इसको ड्राइव डी में इंस्टॉल करेंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए इसमें क्या क्या सब कुछ इंक्लूडेड है, अपाचे, MySQL, फाइलज़िला, FTP सर्वर, मरकरी मेल सर्वर। आप इसे अपना मेल सर्वर भी कर सकते हैं। टॉमकैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस PHP, पर्ल, एंड प्रोग्राम लैंग्वेजेस PHP माई एडमिन, जो डाटाबेस वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फेक्स एंड मेल, वेबलाइज़र जो स्टैटिस्टिक्स के लिए आप यूज़ करते हैं। इससे ज़ैम्प से ना ही आप वर्डप्रेस तो सीखेंगे ही कैसे इंस्टॉल करते हैं इस ट्यूटोरियल में, साथ ही आपको एक बिल्कुल ही एक वॉक थ्रू मिलेगा कि अगर आप कभी अपनी होस्टिंग ख़रीदते हैं, अपना डोमेन सेटअप करते हैं, तो आपको क्या उसमें कैसा डैशबोर्ड मिलेगा, कैसा यूज़र इंटरफेस होगा। सो नेक्स्ट, so we'll install it on D. Just change the letter to D. Okay, language English, learn more. Okay, and check oh sorry, तो फ्रेंड्स ज़ैम्प मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको जो MySQL है, PHP है, पर्ल है, आपको अलग अलग इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। FTP सर्वर है और जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं, वेबलाइज़र वगैरह, वो आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये नेक्स्ट 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 किया और सब कुछ ऑटोमेटिकली ही इंस्टॉल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एकदम बिल्कुल जैसे न्यू बाय को ध्यान में रखते हुए कि आप कुछ नहीं जानते, उसको ध्यान में रख के ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। हालांकि अगर आप एडवांस्ड यूज़र हैं तो इसे तब भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्लगइन्स है, आप डेवलपर हैं, अपने प्लगइन्स क्रिएट करते हैं, अपनी थीम्स क्रिएट करते हैं, मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा कि आप अपनी थीम्स कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको क्या पसंद आया इस वीडियो में और क्या नहीं, और आप क्या चाहते हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा कि आप अपनी थीम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपने प्लगइन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अपने जैसे एफिलिएट मार्केटर्स के लिए वो लैंडिंग पेज आप देखते हैं, उसमें कोई लिंक्स, कोई मेन्यू नहीं होता, और कोई साइड बार, कोई विजेट वगैरह नहीं होता। वो सब मैं आपको अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा कि कैसे क्रिएट करने हैं। वन पेज लैंडिंग पेज फॉर फ्री। हालांकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो $49 पर मंथ, $99 में आते हैं। प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं, जिससे आप अपनी लैंडिंग पेज बना सकते हैं। पर मैं आपको ये सब कुछ सिखाऊंगा कि आप कैसे विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम यू कैन डू दिस फॉर फ्री। आप बिना कुछ पैसे खर्च के फ्री में कर सकते हैं।
बस ख़ास तौर से ये मैं अपना जो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ ये मैं हिंदी में ही बना रहा हूँ, ताकि जो हमारे इंडिया में यूज़र्स हैं वो इसे आसानी से समझ सकें और उनको हेल्प मिल सके सीखने में, वेब डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं सब कुछ वेब डेवलपमेंट का सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। आगे आप अगर कोई भी स्क्रिप्ट है, जैसे PHP मेल है, जूमला है, मैजेंटो है, या और भी फोरम है, BB फोरम है, वो सारी स्क्रिप्ट्स आप ज़ैम्प को इंस्टॉल करने के बाद लोकली इंस्टॉल कर पाएंगे, नॉट ओनली वर्डप्रेस। बट स्पेशली मैं ये ट्यूटोरियल वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको बता रहा हूँ। कोई भी वेब स्क्रिप्ट है, आप एडवांस हो या कुछ भी हो, जो भी आपका स्क्रिप्ट है, कोई सॉफ्टवेयर है, वो ऐसे वर्क करेगा जैसे आपने उसे वेब होस्टिंग पर अपलोड किया है और लाइव आप यूज़ कर रहे हैं। सो ये इंस्टॉल होने वाला है। चलिए, मेरा लैपटॉप काफ़ी फास्ट है, फिर भी इतना टाइम ले रहा है। i7 है, 8 GB रैम है। बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, तो उन सबको इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा। सो फ्रेंड्स, ओके, विंडोज हैज़ ब्लॉक्ड सम फीचर एक्सेस। एक और मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जब भी आप ज़ैम्प इंस्टॉल करें तो अपनी जो आपका मेन PC है, जिस पे आप काम करते हैं, जिसमें आपकी फ़ाइल्स हैं, उस पर कभी भी इंस्टॉल मत कीजिए। अगर आप करते हैं तो मेक श्योर कि आपके आइडियल टाइम में जब आप कुछ कर रहे हो तो ये रन नहीं कर रहा हो, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके जो कंप्यूटर है वो एक सर्वर की तरह काम करने लगता है, और कोई भी जो हैकर्स होते हैं वो आपके, अगर वो आपका नेटवर्क फ्लो ढूंढ पाएँ या हैक करें तो आपकी सारी फाइल्स एक्सेस कर पाएंगे। ओके, कंट्रोल पैनल, डू यू वांट टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल ऑफ यस। तो फ्रेंड्स, ये है ज़ैम्प का कंट्रोल पैनल। तो इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब जो भी कोई मॉड्यूल आप इंस्टॉल हो चुके हैं, अपाचे MySQL, अपाचे एक वेब सर्वर है MySQL डाटाबेस के लिए होता है, और फाइलज़िला अपना ये FTP सर्वर वगैरह, मरकरी है, टॉमकैट है, ये सब इसमें से आप जो जो भी अलग अलग इस यूज़ करना चाहें वो उस पर स्टार्ट कर सकते हैं, और इनकी कॉन्फ़िगरेशंस आप जो भी आप करना चाहें इसमें। बट चूँकि ये मैं अभी सिर्फ आपको शुरू में बता रहा हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है, तो अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले अपना वेब सर्वर स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाउ इट्स रनिंग, और एक हम MySQL इसको भी अलाउ कर देते हैं। MySQL वर्डप्रेस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसमें डाटाबेस चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा वेब सर्वर यहाँ पे कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। इसको चेक करते हैं। ये हमारा लोकल होस्ट, ये देखिए, ये लोकल होस्ट। इससे पहले अगर आप कभी भी खोलेंगे लोकल होस्ट तो आपको नॉट फाउंड दिखाएगा। तो अब चूँकि हमारा कंप्यूटर एक सर्वर बन चुका है, एक वेब होस्टिंग, आप इससे अपनी वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं अपने ही लैपटॉप पर। आपको होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन जो 24 घंटे चलता रहे। हाई स्पीड ना भी हो, अगर वो आपकी वेबसाइट पे डिपेंड करता है, पर ऐसा जो हमेशा 24 घंटे चलता रहे आपका सिस्टम भी और इंटरनेट कनेक्शन भी, तो आपकी वेबसाइट लाइव रहेगी। आप अपना डोमेन होस्ट कर सकते हैं इस पे। सो इसको एक्सेस करने के लिए सिर्फ आपको अपने ब्राउज़र में लोकल होस्ट टाइप करना है, लोकल होस्ट, दिस इज़। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ तक का ट्यूटोरियल था अपना वेब सर्वर बनाने के लिए। ये पहली रिक्वायरमेंट है वर्डप्रेस लोकली इंस्टॉल करने के लिए।
तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ तक आपको जो आपको समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जो आप देखना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। सो नाउ विल डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। हम वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे। गूगल में जाइए और टाइप कीजिए डाउनलोड वर्डप्रेस लेटेस्ट वर्जन। आप ये देखिए wordpress.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे जाके आप ये फर्स्ट पर है, क्लिक कीजिए और आप यहाँ से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ये 12.6 MB का है एंड इट्स डन। सो ओपन कीजिए इस फाइल को, ओपन फाइल लोकेशन। ये रही हमारी फाइल। तो अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। तो फ्रेंड्स अपना इस पर लोग इस पर जाइए एंड एप्लीकेशंस। अपने तो फ्रेंड्स अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये लोकेशन खोलिए और हमने कौन सी डायरेक्टरी में ज़ैम्प इंस्टॉल किया था ये आप पीसी पर डिपेंड करता है। तो हमने डी मेल इंस्टॉल किया था, डी ड्राइव में। मैं अपने उसके हिसाब से बताऊँगा ज़ैम्प। एंड हेयर इज़ htdocs। तो फ्रेंड्स ये है हमारी वेब सर्वर की होम डायरेक्टरी। जो हम लोकल होस्ट से खोलते हैं वो ये फाइल खुलते हैं index.php। दोबारा ट्राई करेंगे लोकल होस्ट। सो फ्रेंड्स हम इसे इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आपको करना ये है, इस htdocs डायरेक्टरी में एक न्यू फोल्डर बना लीजिए वर्डप्रेस के नाम से और यू कैन नेम इट WP। लेट्स स्टार्ट विद WP और ये हमारी वर्डप्रेस की डायरेक्टरी होगी। अब अपनी इस फाइल में जाइए और इसको कॉपी और पेस्ट। अब फ्रेंड्स सारी फाइल्स यहाँ पे एक्सेस कर लीजिए। एंड सारी फाइल्स कट कीजिए, Ctrl+X बैक एंड पेस्ट हेयर। नाउ डिलीट these two files। now access our WordPress installation। local host 1WP ये डायरेक्टरी जो हमने अभी फोल्डर बनाया था, यहाँ htdocs में जाके जिस डायरेक्टरी में आपने ज़ैम्प इंस्टॉल किया था, हमने डी में किया हुआ है ज़ैम्प htdocs। और यहाँ पे जो भी आप नाम रखना चाहें, मैंने WP रखा है और WP में ये सारे करके ये वो डायरेक्टरी यहाँ पर आपको WP। सो फ्रेंड्स ये वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन हमारा शुरू हो गया है। आप कभी भी अपनी कोई भी डोमेन खरीदते हैं, कोई वेब होस्टिंग खरीदते हैं और उस पर अपना नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको ये दिखाई देगा। तो हम इसका क्विक सेटअप कर लेते हैं। हम इंग्लिश कंटिन्यू। सो हमने MySQL ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। लेट्स चेक वंस अगेन। यस, MySQL इज़ ऑलरेडी रनिंग। सो इसके लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमें डाटाबेस का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डाटाबेस होस्ट, ये हमारा लोकल होस्ट रहेगा। आई विल शो यू। एंड टेबल प्रीफिक्स। हम अपने वर्डप्रेस का जो डाटाबेस रहेगा हमारा वेब सर्वर पर, उसमें क्या प्रीफिक्स करना चाहते हैं। इट कुड बी समथिंग और लीव इट जस्ट ब्लैंक। लेट्स गो, क्लिक लेट्स गो।
database name WordPress, username list test list, password database host local host। ये आपका कभी भी आप कोई वेब होस्टिंग ख़रीदते हैं अपनी या डोमेन सेटअप करने के लिए, उसमें भी लोकल होस्ट ही रहता है बेसिकली। बट ये मोस्ट एडवांस्ड केसेस, अगर आप एक एडवांस यूज़र है, आप अपनी वेबसाइट होस्ट किसी और सर्वर पर करना चाहते हैं और आपका डाटाबेस किसी और सर्वर पर है, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। बट फ़िलहाल हम, अगर आप एक ही अकाउंट है आपके पास, लोकली इंस्टॉल कर रहे हैं या एक ही वेब होस्टिंग अकाउंट है, तो आपको ये लोकल होस्ट ही रखना पड़ेगा। टेबल प्रीफिक्स लीव इज WP और यू कुड चूज समथिंग एल्स एंड सबमिट। Okay, error establishing a database connection. So how to fix this? तो अगर आपको भी ये एरर दिखाई देता है, तो इसके लिए फिक्स करने के लिए आपको वापस अपने वेब सर्वर की होम डायरेक्टरी में जाना होगा, जो कि हमने लोकली इंस्टॉल किया है, और वो है XAMPP, और ये एक्सेसिबल लोकल होस्ट से। एंड एप्लीकेशंस phpMyAdmin, ये आपके। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अभी हमने जो डाटाबेस बनाया था वहाँ पर टेस्ट, वो बन तो चुका है, पर इसमें एरर दिखा रहा है। टेट द यूज़र नेम WP कॉन्फ़िगर इज इनकरेक्ट और वी कांट कॉन्टेक्ट डाटाबेस सर्वर। ओके, यूज़र में बेसिकली ये कम्युनिकेट तो कर पा रहा है। अगर ऐसा ना होता तो टेस्ट डाटाबेस ना बनता। और मेन प्रॉब्लम जो है वो मुझे लगता है यूज़र नेम और पासवर्ड की है। So we will set up username and password here on phpMyAdmin. So once again I repeat the steps. एक बार और मैं बता देता हूँ आपको। इसके लिए आपको अपना वेब होस्ट, जो आपका मेन डायरेक्टरी है, लोकल होस्ट एक्सेस करना है। लोकल होस्ट, then phpMyAdmin, then open this test database which we have created earlier। और आप इसको यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से न्यू डाटाबेस क्रिएटर पर हमने किया हुआ है, तो अब ये हमारा डाटाबेस, अब ये खुल गया है टेस्ट। अब इसमें हमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जोड़ना है। ये हमारा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो वर्डप्रेस का नहीं है फ्रेंड्स, ये हमारा डाटाबेस का है। तो हम डाटाबेस में अपना जो वर्डप्रेस का हमारा मेन यूज़र नेम और पासवर्ड है वो हम बाद में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है योर डाटाबेस यूज़र नेम, योर डाटाबेस पासवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट हेयर। प्रिविलेजेस, आपको प्रिविलेजेस में जाना है। एंड हेयर आर द ऑलरेडी एडिड यूज़र्स। ये एरर क्यों आया है? क्योंकि हमने अभी तक इसमें अपना यूज़र नेम क्रिएट नहीं किया है और ये इस पासवर्ड से, सो हम इसको यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ऐड यूज़र अकाउंट, ओके, यूज़र नेम टेस्ट पासवर्ड, ओके। और आपको यहाँ पे होस्ट नेम अनी होस्ट भी कर सकते हैं और लोकल भी कर सकते हैं, लोकल होस्ट। एंड देन पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं, बट प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, जो आप यहाँ पे एंटर करेंगे वो यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। ओके, सो हम इस यूज़र को सभी डाटाबेस पर सारे ही प्रिविलेजेस देंगे, करेंट और प्रिविलेज ऑन वाइल्ड कार्ड, ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना आए। ग्लोबल प्रिविलेजेस चेक ऑल, ओके। नाउ इट्स क्रिएट, ओके, पासवर्ड। ये यहाँ पर दोबारा पासवर्ड डालना है, जो हमने PASSWORD, जो हमने यहाँ पे अपना सोचा है। ठीक है सर, ओके। नाउ गो, ओके, यू हैव एडेड अ न्यू यूज़र। नाउ लेट्स ट्राई अगेन, सबमिट, ट्राई अगेन।
Okay. So sorry friends. Actually, database is WordPress. So we have to create a new database. New database name WordPress. ये हमने यहाँ से लिया है database name. Create. And create. सो इसमें एक बार इसके प्रिविलेजेस चेक कर लेते हैं। प्रिविलेजेस, इसमें हमारा टेस्ट अकाउंट एडिट है ऑलरेडी, जो हमने क्रिएट किया था, क्योंकि हमने उसको ग्लोबल प्रिविलेजेस दिए थे। आगे से जितने भी डाटाबेस बनेंगे सब में उसको प्रिविलेजेस होंगे। आप ऑलरेडी क्रिएटेड जैसे रूट भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना ही बना लीजिए। टेस्ट की जगह अपना नाम रख लीजिए या कुछ जो आप रिमेंबर कर सके। आगे से आप जितनी भी स्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे, जितने भी कुछ करेंगे, उस सब में आपका यही यूज़र नेम और पासवर्ड चल जाएगा। सो इट शुड वर्क नाउ, लेट्स चेक। सबमिट। ओके, यह देखिए, ऑल राइट स्पार्की, यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन। वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विद योर डाटाबेस इफ़ यू आर रेडी। टाइम नाउ टू रन द इंस्टॉलेशन। सो अब हम इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे अपनी। रन द इंस्टॉलेशन। सो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ जो अपनी लोकली साइट है, आप उसका क्या टाइटल रखना चाहते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी आप वेबसाइट बनाना चाहेंगे अपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोकली डेवलप कर रहे हैं अगर अपनी वर्डप्रेस साइट, सो आप उसको ऐसे ही लेकर चलिए। फिर आपको सिर्फ एक प्लगइन से अपने साइट का बैकअप बनाकर और अपने सर्वर पर अपलोड कर देना है। वो एकदम विदिन एक क्लिक के साथ आपकी पूरी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। सो वी विल नेम दिस वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल। ओके, ये हमारा उसका है जो वर्डप्रेस का हमारा रहेगा। यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन, लेट्स एडमिन। कंफर्म पासवर्ड, ये कह रहा है कि यूज़ पासवर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे। ईमेल आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, जैसे समथिंग। ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि ये डेवलपमेंट साइट है, सिर्फ चेक करने के लिए है। फिर भी हम डाल देंगे अपनी, लेट्स सी user@test.com। ये मैंने ऐसे ही डाल दिया। आप कुछ अपना ईमेल एड्रेस डालिएगा। एक्चुअली जब आप अपनी होस्टिंग खरीदते हैं तब भी आपको सेम स्टेप्स देखने को मिलते हैं। सो आई रिकमेंड दैट यूज़ योर ओरिजिनल ईमेल आईडी विच इज़ इन वर्किंग कंडीशन। ओके, अगर आप चाहते हैं कि सर्च इंजन आपकी साइट को इंडेक्स ना करे तो इसे क्लिक करिए, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इंस्टॉल वर्डप्रेस। सो फ्रेंड्स, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। सो दिस इज आस्किंग फॉर अस टू इंस्टॉल and log in to our new site. So let's check admin and admin. Okay, login. सो फ्रेंड्स, ये है हमारा लोकली हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। जैसा कि आप एक लाइव साइट पर भी देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगा। और इसको चेक करने के लिए कैसा दिखता है, लेट्स इंस्टॉल लोकल होस्ट WP। ये हमारी वर्डप्रेस साइट है जो कि आप डेवलप कर सकते हैं लोकली। अपने प्लगइन्स टेस्ट कर सकते हैं, नई थीम्स टेस्ट कर सकते हैं, अपने कंटेंट, ये आप इसमें सब कुछ यहाँ से सेटिंग्स। जब आप अपना ऐसे उस पर अपलोड करेंगे या कोई लाइव इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे आपका डोमेन अपीयर होगा। और अगर आप इसे डोमेन नहीं होगा तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
So just checking around, everything is fine. सो फ्रेंड्स, ये था ट्यूटोरियल वर्डप्रेस लोकली इंस्टॉल करने के लिए। आप यहाँ से अपनी थीम्स भी कर सकते हैं, ऐड न्यू लाइन एंड प्लगइन्स पेजेस। So we will create a sample post, all post, just to check. Hello world is already created post by default. You can trash or change it. थीम चेंज कर सकते हैं। इसे क्लोज कर दीजिए। सो ऐड न्यू। Hi friends, सो आप इमेजेस वगैरह कुछ भी कर सकते हैं एंड पब्लिश। पब्लिश पोस्ट पब्लिश। सो अब हम अपना अगर साइट अपनी वेबसाइट खोलते हैं, लोकल होस्ट WP, दिस इज जस्ट अ टेस्ट पोस्ट। आप थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपनी साइट का लुक कस्टमाइज कर सकते हैं, और एक प्लगइन बैकअप प्लगइन कोई भी हो, आप उसे इंस्टॉल करके अपनी साइट का बैकअप बना के डायरेक्टली उसे अपनी लाइव साइट पर अपलोड कर सकते हैं। एंड नाउ दैट्स इट। एक और चीज़ फ्रेंड्स, इसमें इतना इजी है, आपको जो भी कोई स्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी है आप उसका अलग से htdocs में, जहाँ पे भी आपने अपना XAMPP इंस्टॉल किया है, htdocs में कोई भी डायरेक्टरी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना कोई और नई स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ नया फोल्डर बनाइए, उसे नेम दीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल PHP मेल। ओके, आप डाउनलोड कीजिए PHP मेल और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके, और जैसे मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, आप उस स्क्रिप्ट की साइट पर जाकर भी अब उसके इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, उससे फॉलो कीजिए जैसे उसमें लाइव साइट पर इंस्टॉल करने के लिए दिया हुआ है। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, आप अपने लैपटॉप पर किसी भी ब्राउज़र में एक्सेस करेंगे लोकल होस्ट, तो आपका लोकल होस्ट एक आपका नया वेबसाइट की तरह काम करेगा। WP जैसे टेस्ट पोस्ट, और ये जब तक ही काम करेगा जब तक आपका XAMPP चलता हुआ होगा। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा अपने व्यूअर्स को कि आप इसको हमेशा चला हुआ मत छोड़िए, जब आपको ज़रूरत हो तभी चलाइए सिर्फ, क्योंकि ये आपके PC को, आपके सिस्टम को, आपके नेटवर्क को हैकर्स पे वल्नरेबल बना देता है। सॉरी फॉर दिस, कोई भी हैकर आपकी फाइल्स एक्सेस करवाएगा। सो लेट्स चेक, स्टॉप नो। आप चेक कर सकते हैं कि ये अब काम नहीं कर रहा है। दिस साइट कैन बी रीच्ड एंड नाउ वंस अगेन स्टार्ट। FTP के लिए ये यूज़ होगा, और ये मत करिए टॉमकैट। मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा आपको किस लिए यूज़ होते हैं। सो नाउ वंस अगेन इट्स वर्किंग एंड बैक। तो ये था फ्रेंड्स एक ट्यूटोरियल मेरी तरफ से, मेरा पहले वीडियो अपने व्यूअर्स के लिए कि वर्डप्रेस को लोकली कैसे इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट पर। आप इसके बहुत सारी यूजेस हैं, कोई भी स्क्रिप्ट, आप कोई भी प्लगइन, ये वर्डप्रेस के अलावा भी कई सारी चीज़ें आप इस पर आप टेस्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अपनी HTML साइट, अपना Joomla, Magento, आप अपनी ई-कॉमर्स साइट, कुछ भी डेवलप कर सकते हैं। अपने न्यू ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताऊँगा कि अपनी कस्टम थीम्स कैसे बनानी है। बहुत सारी थीम्स अवेलेबल होती है वर्डप्रेस पर, जो कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप उसको बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं आप यूज़ नहीं करना चाहते, आप रिमूव करना चाहते हैं, या आप एक एफिलिएट मार्केटिंग में आपने देखा होगा
कि लैंडिंग पेज होता है, उस पर सिर्फ एक सिंपल पेज होता है और कुछ नहीं, आपको पता भी नहीं चलता कि वर्डप्रेस यूज़ किया कर रहा है या नहीं। वो सब ट्यूटोरियल्स में मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा। सो आई रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड शेयर। और आपको क्या चाहिए मेरे नेक्स्ट वीडियोस में, आप किन चीज़ों पे ट्यूटोरियल्स लेना चाहते हैं, वो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, तो वीडियो के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो अपना ज़ैम्प लोकली इंस्टॉल किया है, वर्डप्रेस लोकली इंस्टॉल किया है, उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं किसी डोमेन के थ्रू, लाइक आई एम सेइंग, आप लेट मी शो यू। ओके, सो पहले हम अपना उसके लिए ज़ैम्प स्टार्ट करते हैं। सॉरी, देखिए, जिस तरह हम अपनी साइट को एक्सेस करने के लिए लोकल होस्ट टाइप करते हैं, और जैसे हमने वर्डप्रेस लोकली अभी इंस्टॉल किया था, अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लोकल होस्ट WP। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये लोकल होस्ट WP टाइप ना करना पड़े और आप अपना कोई डोमेन के थ्रू इसे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डोमेन लिया है वर्डप्रेस install.com, आप उसके थ्रू इसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ तक कि आप फ्रेंड्स इसको, अब कोई भी डोमेन आप इसमें सेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि google.com भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको, चलिए कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपना ज़ैम्प स्टॉप कर दीजिए। ओके, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें इसके लिए 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम इसमें होस्ट फाइल विंडो में एक होस्ट फाइल होती है, वो किसी भी डोमेन, किसी भी IP को किसी भी डोमेन पे पॉइंट करने के लिए होती है। तो सबसे पहले हमें उसे एडिट करनी पड़ेगी। तो चलिए एक्सप्लोरर सी विंडोज़, इसके बाद system32। ओके, system32 ड्राइवर्स etc। तो फ्रेंड्स ये है हमारी होस्ट फाइल। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ कि इसका पूरा एड्रेस क्या रहेगा इस फाइल का, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इसका पूरा एड्रेस इस फाइल का जो आपको एडिट करनी है। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सी विंडोज़ system32 देन ड्राइवर्स देन etc। तो ये फाइल कैसे होगी एडिट, इसके लिए हमें नोटपैड, सॉरी, एक नया खोल लेते हैं नोटपैड, और ये फाइल को इसमें ड्रैग करना पड़ेगा। फॉर्मेट वो बड़ा गया था ना आपको दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये है वो, देखिए अब तक हम लोकल होस्ट से एक्सेस करते थे इसको, यहाँ पर पहले से ही लोकल होस्ट है। तो उसके लिए हमें जो भी कोई डोमेन हमें चाहिए होगा वो इसमें कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए हम करते हैं, और याद रहे फ्रेंड्स ये जो हैश लगा हुआ है पहले ये ना हो, जिस भी लाइन के पीछे पहले हैश लग गया वो उसको रीड नहीं करता सिस्टम, उसको रीड नहीं करता, वो एज अ कमेंट यूज़ होती है। सो लेट्स स्टार्ट 127.0.0.1, और हम इसमें यूज़ करना चाहेंगे लेट्स सी google.com। ट्राई करते हैं google.com, एक और बना दीजिए।
127.0.0.1 यूनिवर्सल सब जगह ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में लोकल होस्ट के लिए ही यूज़ होता है ये आईपी। सो इसमें हमें पहले से कोई कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं, पहले से हुआ होता है। अगर कुछ और करना हो तो उसके लिए जैसे अभी हम google.com क्या है, इसको www वाला भी वर्जन डाल देते हैं इसमें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसको एक और याद रखने की बात है फ्रेंड्स, इसको जब भी आपको एडिट करना होगा तो आपको ये एज अ एडमिनिस्ट्रेटर चलाना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर नोटपैड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होस्ट सॉरी इसको एडिट करने के लिए अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर से एक्सेस नहीं हो रहा है किसी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे भी मेरा नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए तरीका ये है, आप इसको दूसरे नाम के साथ सेव कर दीजिए, होस्ट 1। ओके, आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए, होस्ट। हमारी ये फाइल है यहाँ पर, और इसमें से इसका एक्सटेंशन डिलीट कर दीजिए। करना ये है फ्रेंड्स, इसको डिलीट कर दीजिए, कंटिन्यू, और इसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। तो ये था फ्रेंड्स हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 जो है उसके लिए हमें जैम्प, जहाँ जैम्प की एक फ़ाइल एडिट करनी होगी, वी होस्ट। उसके लिए जिस डायरेक्टरी में आपने जैम्प इंस्टॉल किया है उस डायरेक्टरी में जाइए। हमने डी में किया था, डी जैम्प एंड अपाचे कॉन्फ़िगर एक्स्ट्रा, और ये फाइल है ये भी होस्ट httpd ये है। तो सेम प्रोसीजर इसका रहेगा, पर इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे नोटपैड ये ड्रैग कर लीजिए इसमें। अब इसमें हमें यहाँ पे अपना ये, मैं एक फ़ाइल में आपको लिंक में भी दे दूँगा नीचे, ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा इस फाइल में। इसमें हमें करना क्या है, ये पोर्ट ऐसा ही रहेगा, और डोमेन हमें जो यूज़ करना है वो डाल देंगे google.com google.com। और जिस डायरेक्टरी को आप एक्सेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमें वर्डप्रेस एक्सेस करनी है, और वर्डप्रेस हमने कल इंस्टॉल की थी wp डायरेक्टरी में, htdocs में, जैम्प में, wp डायरेक्टरी में। तो फ्रेंड्स वो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट की पूरे डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं शुरू से आपको डाल के दिखाता हूँ, बस ये 3 लाइन्स आपको एडिट करनी है। पहले और दूसरे में डोमेन डालना है आपको, और तीसरे में वो डायरेक्टरी जो आप एक्सेस करना चाहते हैं। वर्डप्रेस के अलावा और भी कुछ एक्सेस करना चाहेंगे तो वो भी। इसको सेव कर दीजिए, Ctrl+S और क्लोज। अब हम चलते हैं अपने जैम्प। अब हमें जैम्प रिस्टार्ट करना पड़ेगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। मेरा पहले से ही चला हुआ है। स्टार्ट अपाचे, स्टार्ट MySQL। ओके, लेट्स ट्राई।
फ्रेंड्स या आप इसे अपने किसी फ्रेंड को अगर ट्रिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि google.com आपकी है। आप कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी डोमेन हो, वो इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपके ये लोकल होस्ट पे तो काम करेगा ही, लोकल होस्ट WP, सॉरी ये उस पर फिर काम नहीं करेगा दोबारा। लोकल होस्ट WP इंटरनल, ये उसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ये भी काम करेगा। बट फ़िलहाल आपका जो आपको शॉर्टकट में अगर आपको अपने टेस्ट करना है कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है पूरी डायरेक्टरी एंटर करते हुए, तो आप सीधा गूगल पर जाइए और ये आपकी वेबसाइट दिखाएगा। ओके फ्रेंड्स, पर मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, इसको आप करने के बाद आप गूगल की कोई भी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाएंगे .com से, जो है गूगल के दूसरे वर्जन से, जैसे google.co.in, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। बट google.com और उसके आगे जितनी उसकी सर्विसेज हैं, कोई भी आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको ट्राई मत कीजिए। जो आपका अपना डोमेन है, कोई और सा डोमेन जो आप डेली यूज़ में यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ वो ट्राई करिए। गूगल अगर आप ट्राई करेंगे, गूगल आप कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आप गूगल की कोई भी सर्विस अपने लैपटॉप पर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर जो गूगल पर डिपेंड करता है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा गूगल को। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और इसको वापस से सही करने के लिए प्रोसीजर रहेगा वी होस्ट एडिट विद नोटपैड++। बस आपको ये डिलीट करना है, डिलीट। देन इस फाइल को आप विंडोज़ सिस्टम 32, सॉरी सिस्टम 32 ड्राइवर्स etc होस्ट। सो इसको आप डिलीट कर सकते हैं और इसको आप okay, now try Google again, it's back। पर याद रखिएगा, अब हमने चूंकि अपनी जैम्प डायरेक्टरी में भी गूगल को किया हुआ है, सॉरी गूगल, तो फ़िलहाल हम अपना पुरानी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें, आप स्टार्ट करके देखिए, नहीं कर पाएंगे, इंटरनल सर्वर एरर दिखाएगा। तो इसके लिए भी प्रोसीजर हमारे यही रहेगा। इसको वापस से रीसेट करने के लिए अपनी जो फाइल है एक्स्ट्रा, इसमें से हमें ये नीचे की 3 लाइन्स 4 लाइन्स डिलीट करके वापस सेव करनी है। देन अगेन स्टॉप and restart। Now try again, it's back। So localhost WP, no, it's working again। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और क्या चाहिए आपको आप मुझे कमेंट्स में बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पसंद आई होगी, और देखते रहिए टेकी गाइड। थैंक्स।
हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के इस सेक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपने अपना वर्डप्रेस लोकली इंस्टॉल किया है उस पर आप कोई भी थीम या कोई प्लगइन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें अपना जो भी हमने ज़ैम्प इंस्टॉल किया था उसे स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट अपाचे, स्टार्ट माई एसक्यूएल। ओके, यू कैन सी द इट इज़ नाउ, ये अब ग्रीन हो गया है तो इसका मतलब स्टार्ट हो चुका है। तो अपनी वर्डप्रेस साइट को एक्सेस करते हैं, लोकल इंस्टॉलेशन। ये मैंने इस WP डायरेक्टरी में इंस्टॉल किया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। अब कोई भी डायरेक्टरी जो जिस डायरेक्टरी में भी आप इंस्टॉल करते हैं आपको वही डालना पड़ेगा। तो इसमें लॉगिन करते हैं। लेट्स लॉगिन करने के लिए लास्ट में WP-admin। और जो इंस्टॉलेशन के शुरू में आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट किया था वो आपको डालना है, यूज़र नेम और पासवर्ड। मैंने टेस्ट पर्पज़ के लिए एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन डाला है। ओके, तो ये लॉगिन हो गया है। लेट्स सी, सबसे पहले हम थीम्स ट्राई करेंगे। अपीयरेंस थीम्स, जैसे कि वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट अपने आप पहले से ही 3 थीम्स पहले से ही आई हुई हैं इसमें। अब अगर हमें कोई नई थीम डालनी है तो ऐड न्यू। चूँकि अभी हमारा लोकल में है, लोकल इंस्टॉलेशन में है, तो इसलिए ऑनलाइन सर्च नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको पहले ज़िप फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी और फिर अपलोड करनी पड़ेगी यहाँ से अपलोड थीम। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल लेट्स सर्च वर्डप्रेस थीम्स, वर्डप्रेस थीम्स। लगता है इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो गया था, अदरवाइज़ यहाँ पे भी ये वर्क करना चाहिए। लेट्स चेक। ओके, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। ओके, थीम्स, ऐड न्यू, तो चल गया है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट के लिए कोई भी थीम ले लीजिए, सिंपल सी यही ले लीजिए, मोबाइल शॉप इंस्टॉल। डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड हो रही है। कुछ टाइम लेगा जी, और ये आपके थीम के साइज़ पर डिपेंड कर सकता है। ओके, लेट्स सी थीम्स। इतने डाउनलोड होती है। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ, ज़िप फाइल डाउनलोड करके और उसे इंस्टॉल करने के लिए। तो हम वर्डप्रेस ऑफिशियल पर ही सर्च करेंगे, wordpress.org थीम्स। ये वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है, ये ऊपर वाला ऐड है, ये wordpress.org थीम्स। ओके, और ये भी इंस्टॉल हो गई है फ्रेंड्स। तो इसको टेस्ट करते हैं, एक्टिवेट। तो अब हमारी नई थीम एक्टिवेट हो चुकी है। लेट्स टेस्ट लोकल होस्ट WP।
ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी एक रेडीमेड वेबसाइट आपने लोकल ही इंस्टॉल की है वर्डप्रेस। आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, टाइटल, ग्राफिक्स, पोस्ट, पेजेस, एवरीथिंग। और सिर्फ आपको करना ये है, अपनी लाइव साइट को पब्लिश करने के लिए कोई भी बैकअप प्लगइन आप डाउनलोड कीजिए वर्डप्रेस से ही, और बैकअप बनाइए, और अपने उसका जिप फाइल जो है, या जो बैकअप जिस फॉर्मेट में भी वो करता है, उसको अपने लाइव साइट पर जो आपने डोमेन परचेज़ किया हुआ है उस पर आपने सिर्फ अपलोड करके इंपोर्ट करना है, और आपकी 1 क्लिक में इससे आपका टाइम बचेगा। क्यों ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा इंडिया में ख़ास तौर से हर बहुत हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, तो उस स्थिति उन कंडीशंस में बहुत ही यूज़फुल है ये लोकल इंस्टॉलेशन। आप बिल्कुल ऐसे ही अपना सब कुछ डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें से हम कौन सी, ये तो हुआ एक तरीका, थीम जो एक नॉर्मल है। और दूसरा तरीका, हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम डाउनलोड करेंगे, ये कर लेते हैं टाइम्स न्यूज़। ओके, डाउनलोड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा टाइम्स न्यूज़ ये जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। देखिए 2.6 MB की है। अब करना ये है, जब ये आपकी डाउनलोड हो गई तो उसके बाद आपको अपने यहाँ ऐड न्यू थीम, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में जाना है, ऐड न्यू थीम, अपलोड थीम और चूज़ फाइल। ये हमने डेस्कटॉप पर सेव किए हैं टाइम्स न्यूज़। यार, इंस्टॉल नाउ। और इसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, लाइव व्यू कर सकते हैं, तो एक्टिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारी नई थीम जो भी हमने मैनुअली अपडेट की है जिप में, आप अपनी जो आपकी वेबसाइट है, जो आपने लाइव वेबसाइट है, उस पर भी सेम प्रोसीजर रहेगा। और जिप फाइल डाउनलोड कीजिए, ऐड न्यू थीम, अपलोड थीम। तो इसको चेक करते हैं ये कैसी है थीम। ओके, सिंपल है। तो ये तो रही थीम। अब हम प्लगइन, मैं आपको प्लगइन बताऊंगा। प्लगइन का भी सेम ही रहेगा, प्लगइन्स, ऐड न्यू। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, ऑलरेडी आप इंटरनेट पर हैं, तो कोई भी प्लगइन आप यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल सर्च कैश, लाइट स्पीड कैशे, इंस्टॉल नाउ, यहीं से इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर अगर आप यहाँ से भी करना चाहेंगे तो वहीं wordpress.org में जाकर अभी हम थीम्स ब्राउज़ कर रहे हैं, प्लगइन्स ब्राउज़ करेंगे, और उसमें से कोई सा भी जो आपको चाहिए आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही ट्राई करेंगे, BB प्रेस, ये काफ़ी बड़े हो जाएगा। क्लासिक एडिटर ट्राई करते हैं। ओके, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको डेस्कटॉप पर, क्लासिक एडिटर। 18 KB का प्लगइन है सिर्फ। तो इसके लिए भी प्रोसीजर वो रहेगा, आप अपने प्लगइन्स में जाइए। कोई अगर आपको नेट से इंस्टॉल करना है डायरेक्टली तो यहाँ से कर लीजिए। और अगर आपने पहले से ही, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऐसी जगह पर हैं फ़िलहाल जहाँ पे आप प्लगइन इंटरनेट एक्सेस कहीं पर है, और आप जो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं वो आपके घर पे है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस इतना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए ये वहाँ आप डाउनलोड कर लीजिए फाइल्स, उसे USB में कॉपी करके या कैसे भी घर पे ले आइए, और यहाँ पे अपलोड प्लगइन, चूज़ फाइल और क्लासिक एडिटर। और ये इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट प्लगइन। तो ये बहुत ही फास्ट काम करता है, क्योंकि हम लोकली ही काम कर रहे हैं। इंटरनेट एक्सेस ऐसा रहता है, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती अनलेस आपको कुछ डाउनलोड अभी करना है। नहीं तो आप पहले से अपनी सारी फाइल्स डाउनलोड करके रख सकते हैं और अपनी लोकली अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं।
और इसमें आप पूरा अपना, अगर आप एक नए हैं वर्डप्रेस एनवायरनमेंट में, तो पूरा अच्छे से आप इसका डैशबोर्ड कर सकते हैं बिना किसी, आपको ये फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि कुछ सेटिंग्स गलत ना हो जाए या कुछ हो जाए। तो देखिए इसमें आप सब सेटिंग्स वही हैं जो आपको लाइव इंस्टॉलेशन में मिलेगी। परमालिंक्स में कुछ सेटिंग्स हैं ये जो आपको एसईओ में भी आपकी हेल्प करेंगी। परमालिंक्स होने चाहिए, पोस्ट नेम, सेव, राइटिंग, ये आपके मेल के सर्वर के हैं, ये सब सही है, मतलब आप इन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हैं। रीडिंग में है, अगर आप अपना होम पेज पर अपने लेटेस्ट पोस्ट दिखाना चाहते हैं तो लेटेस्ट पोस्ट, और कोई पेज अगर आप जो आपने पेजेस में जाके क्रिएट किया है वो अपने होम पेज पे दिखाना चाहते हैं तो स्टैटिक पेज, होम पेज जो आप सेलेक्ट करेंगे, और पोस्ट पेज के लिए कि उस पेज का एड्रेस रहेगा, उस पर वो सारे पोस्ट दिखाएगा, ये इसलिए होता है। और डिस्कशन, न्यूली वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में स्पैम बहुत होता है। बहुत सारे स्पैमर्स ऐसे हैं जिनके पास बोट्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑटोमेटिकली नई इंस्टॉलेशन, न्यूली इंस्टॉल वर्डप्रेस को ढूंढते हैं, उन पे एक स्पैम अटैक करते हैं, जिससे आपकी बैंडविड्थ ख़राब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, और आपकी जो होस्टिंग कंपनी है वो भी आपको बैन कर सकती है, क्योंकि इतनी सारी रिक्वेस्ट आएंगी। आपने फॉर एग्जांपल स्टार्टर प्लान लिया हुआ है और आपका वेबसाइट ट्रैफिक एकदम अचानक से बढ़ जाता है, तो उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। तो इसमें आप यहाँ से कर सकते हैं, कमेंट्स बंद कर सकते हैं। एनीवन अलाउ पीपल टू सबमिट कंटेंट्स, इसे अनचेक कर दीजिए। और सब तो ऐसे ही हैं, ये भी कर दीजिए। और सेव चेंजेस। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा ट्यूटोरियल, ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा, और आप अपने मुझसे अगला ट्यूटोरियल में क्या चाहते हैं, मेरी अगली वीडियो में किस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहते हैं। एसईओ पर चाहते हैं, एड्स ऑप्टिमाइजेशन, कुछ जो आपको है, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि जो आप मुझे कमेंट में बताएंगे मैं उसको ज़रूर बनाऊँगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। सो थैंक्स, हैव अ